नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ लाइव ट्रेड लेंगे आज और एल्गो ट्रेड लेंगे। इसके लिए बहुत हमेशा रेगुलर डिमांड आती रहती है कि लाइव एल्गो ट्रेड लीजिए, तो वो एल्गो ट्रेड्स लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उससे पहले मैं आप लोगों से ज़रूर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। स्पेशली उन बिगिनर्स से या उन स्टूडेंट्स से जो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आ रहे हैं, जैसा कि मेरे पास इंक्वायरीज आती है। तो एक बहुत एक मैटर मेरे पास बहुत आता है कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। हम लोग स्टूडेंट हैं और अभी शुरू कर रहे हैं, और मैंने इतना पैसा कलेक्ट कर लिया है, 3,000 4,000 कलेक्ट कर लिया, 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, मैं 2 दिन में और इसको कलेक्ट कर लूँगा, फिर आपके ऐप को परचेज़ कर लूँगा। तो मैं एक बहुत ही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे सारे स्टूडेंट्स से, बिगिनर्स से कि देखिए, लाइफ में अभी आपको करने के लिए बहुत सारा समय है, ठीक है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अट्रैक्टिव ज़रूर लग रही होगी, और है एक अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आप थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो आपके लिए अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है। बट ये ध्यान रखिए कि कोई भी ज़रूरत की चीज़ या इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ में है, उसको छोड़ के या उसको रोक के या उसके डेडिकेटेड पैसे को काट करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाएं, या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई ऐप खरीदें ये सोच के कि देखने में अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें ही मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं पैसे बनाने लगूंगा। तो प्लीज़ इस शॉर्ट प्रोसेस से बाहर आइए। जो चीज़ जितनी ईजी दिखती है, जितनी अट्रैक्टिव दिखती है, वो उतनी ही टफ़ होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ टफ बिजनेस, नॉट ईजी बिजनेस, ये ध्यान रखिए। तो ज़रूरत की चीज़ों को रोक के ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऐप लेना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाना, आई वोंट सजेस्ट कि आप ऐसा कीजिए। बट अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको ट्रेडिंग करनी है, या आपने सीखा है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसके रिस्क को आप जानते हैं, और आप समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट आपकी चाहिए, तो आपके लिए ये ऐप बहुत यूज़फुल हो सकता है। आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है, थिंकिंग को चेंज कर सकता है। ये आपके लिए यूज़फुल ऐप हो सकता है। बट अगेन, पेशेंस डालते हैं, अपना साइकोलॉजी को ट्यून करते हैं, तब पैसा बनना शुरू होता है। इन सारी चीज़ों का एक मिक्सअप होता है। एक अकेला चीज़ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि चीज़ से, समझिए, सीखिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना ही है, डिसाइड कर लिया, फिर आप आइए। फिर ये आप ऐप आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, कुछ लाइव ट्रेड लेंगे। और हाँ, जहाँ तक डिस्काउंट की बात है, तो फेस्टिवल सीज़न आ गया है, मैं वेबसाइट पे स्कीम डाल दूंगा और कुछ कूपन कोड वगैरह डाल दूंगा, तो आप उससे एक बेनिफिट ले सकते हैं। ये 2-3 दिन की स्कीम रहेगी। तो अगर आपको लेना है, आपको आप चाहते हैं कि ये आप ऐप लें, आप इसका बेनिफिट उठाएं, तो आप इस फेस्टिवल सीज़न का ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट पर लिस्टेड होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेड विंडो में आ गए हैं, हम अपने टर्मिनल पे आ गए हैं, और आप जब देख रहे हैं मार्केट पिछले 15 मिनट से दोनों तरफ मूव दे रही है बराबर। सारे लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे और काफी लोगों ने इसमें लॉस किया होगा, लेकिन एकदम से देखिए सिग्नल आ गया सी साइड का, एल्गो का, और एल्गो ट्रेड में आ गया है। ठीक है, तो ये शायद हम मैनुअली ये मूव को ना पकड़ पाते और अब वेट करते एक दो कैंडल या 3 कैंडल, लेकिन एल्गो में आप में यही फर्क है कि इसमें जो कुछ फीड कर दिया जाता है वो डिसिप्लिन के हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेड ले लेता है, कुछ सोचता है, डरता नहीं है। और देखिए ट्रेड लेते ही कैंडल बिल्कुल से भाग गई, खड़ी हो गई, इनफैक्ट टारगेट भी हिट हो गया है कुछ पलों के अंदर ही। तो ये पहले ट्रेड में पहला एल्गो ट्रेड आते ही कुछ पलों के अंदर ही मुझे प्रॉफिट दे गया है। और उससे पहले आप देख रहे थे मार्केट दोनों तरफ मूव दे रही थी मार्केट खुलने के बाद। ये एक ट्रैप जोन था दोनों तरफ के ट्रेड्स के लिए। मैनुअली शायद इसको हम ना पकड़ पाते, लेकिन एल्गो ने पकड़ा और कुछ ही पलों में प्रॉफिट दे गया है मुझे। तो इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट एल्गो ट्रेड जिसमें अभी प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट एल्गो, और देखिए फिर से उसी एल्गो में इसने इंटर कर लिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें एक स्मार्ट सेंस है कि अगर कोई एल्गो लेने के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट आ जाता है, बहुत ही क्विकली सेम कैंडल में ही प्रॉफिट आ जाता है, और उसको लगता है कि अभी पोटेंशियल बचा है इस एल्गो में, तो वो वापस से उस एल्गो में एंट्री कर लेगा। और मैंने इस ट्रेड को प्रॉफिट में मैनुअली क्लोज कर लिया है, क्योंकि दोबारा से इसने एंट्री ली थी, इसको लग रहा था पोटेंशियल है, और मुझे दोबारा एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने प्रॉफिट में मैनुअल एग्जिट करना बेटर समझा,
बजाय इसके कि मैं टारगेट का वेट करूं और वापस से आए, रिवर्स आए और जो प्रॉफिट का गेन है वो चला जाए, तो इसलिए मैंने मैनुअली एग्जिट कर लिया। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपको करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और ट्रेड से निकलना चाहिए। तो अब निफ्टी का जो नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है वो है 25,625 का, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन। तो क्या निफ्टी वहां तक जाएगी, वहां से रिवर्स होगी या उससे पहले रिवर्स होगी या उसको भी ब्रेक करेगी, देखते हैं। तो जैसा कि सिस्टम ने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको भी बताया था कि 25,625 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे थे, और निफ्टी एग्जैक्टली वहीं से ही रिवर्स होके वापस आई है। ठीक है, तो ये जो लेवल है आपको इस सब चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए अपने ट्रेड में। ये आपके पास आपके सिस्टम में ऑटो प्लॉट होते हैं, आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। ये वो की लेवल हैं जो डेटा के बेसिस पे इसमें अपने आप प्लॉट होते हैं। अब पहले ही प्लॉटेड था और 625 से ही एग्जैक्टली वहीं से रिटर्न होकर निफ्टी नीचे आ गई है। ठीक है, और अब एक नए सपोर्ट लेवल के पास यानी गोल्डन लाइन के पास अटक रही है। अब ये देखना है कि इसको ब्रेक करके नीचे जाती है कि वापस से यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है और ऊपर जाती है। हालांकि मैं एल्गो मोड में हूँ और एल्गो ट्रेड ही लूंगा, मैनुअल ट्रेड नहीं लूंगा, तो मैं वेट करूंगा एल्गो ट्रेड का। और ये देखिए एक एल्गो का सिग्नल आ गया है सी साइड का और ट्रेड मेरा एक्टिव हो गया है। मैं ट्रिगर कर चुका हूँ और ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ सी साइड के एल्गो ट्रेड में। फिर से एक सी साइड का ट्रेड है, यहाँ भी एक सी साइड का ट्रेड था और नेक्स्ट एल्गो भी सी साइड का आया है। जैसे इसने नीचे वाले सपोर्ट जोन को तोड़ के वापस कैंडल ऊपर जाने लगी तो एक एल्गो ने ट्रिगर ले लिया सी साइड का। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। ऑलराइट, सो इसमें भी पार्शियल टारगेट एक्टिव हो गया है, तो ट्रेड अब प्रॉफिट में ही क्लोज होगा और इनफैक्ट टारगेट हिट हो गया है इस ट्रेड में। तो सेकंड एल्गो ट्रेड आज का प्रॉफिट बुक हो गया है। तो अभी तक 2 एल्गो ट्रेड आए हैं, दोनों में ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। हालांकि मेरी क्वांटिटी भी आज थोड़ी ज़्यादा है, तो अमाउंट में आपको ज़रूर थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप परसेंटेज टर्म में भी बात करें अगर, तो ठीक ठाक है। लगभग 5% का ROI आ गया है और हर एक ट्रेड में, दोनों ट्रेड में लगभग मुझे 10% के आसपास, क्योंकि टारगेट मैंने 10% का रखा हुआ है, तो 10% के आसपास का प्रॉफिट दोनों ही ट्रेड में हुआ है, जो कि ठीक है। तो ठीक है, 3 एल्गो ट्रेड लिए हैं, तीनों प्रॉफिटेबल रहे हैं अभी तक और काफ़ी देर से। अभी उसके बाद कोई सिग्नल नहीं आया। हालांकि अभी जो एल्गो सी साइड का था वो ही इंटैक्ट चल रहा है, आप देखेंगे तब से मूव ऊपर को ही आती जा रही है। तो हर वक्त सिर्फ एल्गो पे रिलाई नहीं करना चाहिए, कभी मैनुअल ट्रेड भी लेना चाहिए, खुद को भी आजमाना चाहिए। एल्गो भी वही है जो आप करते हैं, बस वो सिस्टम में फीड होता है। तो अब एक मैनुअल ट्रेड लेंगे, चार्ट को देख के, डेटा को देख के। कोई खास रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है आगे जाके, और एक रेजिस्टेंस जोन को भी देखिए क्रॉस करके ऊपर निकल गया है। नीचे डेटा देखेंगे, टाइमलाइन का डेटा भी बुलिश दिखा रहा है, तो एक सी साइड का ट्रेड मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, रीजन क्या था, एक ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया है निफ्टी। नीचे टाइमलाइन वाई डेटा भी बुलिश दिखा रहा था, तो एक छोटे से मूव के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूंगा मैं, और यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट हाई को भी ब्रेक करके निफ्टी ऊपर निकल गई है, तो एक रिट्रेसमेंट नीचे को आ सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, तो मैं एक मैनुअल ट्रेड में हूँ और भी सी साइड में हूँ, और मेरा पार्शियल टारगेट एक्टिव हो गया था और उसी वक्त मैंने इसको मैनुअली क्लोज कर लिया, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर बढ़ रही थी और एक ऊपर देखिए रेजिस्टेंस लेवल के पास वापस से जा रही थी, इसलिए मैंने मैनुअली प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये फर्स्ट मैनुअल ट्रेड भी मेरा आज का प्रॉफिट में रहा। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं क्या बनता है, एल्गो का या मैनुअल का। तो एज पर माई लॉजिक, मेरे कैलकुलेशन और मेरे डेटा और मेरे चार्ट के हिसाब से मुझे फिर से यहाँ पे एक बुलिश मूव नजर आता है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस या एक रिवर्सल मुझे 25,684 25,684 से नजर आता है। इसलिए वहां तक जाने के लिए मैं छोटा सा प्ले कर रहा हूँ। मैंने फिर से सी साइड का एक मैनुअल ट्रेड लिया है। हालांकि मैं एक्टिव रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, क्योंकि ये मूव काफ़ी लंबी और काफ़ी खड़ी हो चुकी है निफ्टी की। आप देखें तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी अचानक से आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं एक एक्टिव रहते हुए, मैनुअल ट्रेड से एग्जिट करते हुए के लिए रेडी रहते हुए मैं एक मैनुअल ट्रेड में इंटर कर गया हूँ, और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। अभी तो प्रॉफिट में आ गया है छोटे से, प्रॉफिट अभी ऑलमोस्ट 1.5-2% का ही है, और मैं एक्टिव रहूंगा, रेडी रहूंगा इस ट्रेड से निकलने के लिए, क्योंकि ठीक है मैंने बुक कर लिया है, क्योंकि सडनली एकदम से प्रॉफिट जंप कर गया और इनफ प्रॉफिट हो गया था इसमें। ये एक ठीक ठाक शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, ये इनफ है अगर आपको शुरुआत अच्छी मिल जाती है। क्योंकि अब जो टाइम आएगा वो थोड़ा सा साइड वेज का आएगा, मार्केट ने अच्छी मूव दे दी है, बढ़ भी सकता है, तो थोड़ा सा आप देख के चलेंगे, जोन में ट्रैप नहीं होंगे, देख के चलेंगे। और अब चलते हैं, देखते हैं अपने स्टॉक ऑप्शंस की स्क्रीनर के बेसिस पे क्या कोई ट्रेड बनता है, तो ज़रूर एक ट्रेड लेंगे।
तो इस बीच निफ्टी और बढ़ गई है, लगभग 150 पॉइंट ऊपर आ चुकी है और बीच में मैंने 1-2 ट्रेड लॉस किए। मेरा एक एल्गो में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, एक मैनुअल ट्रेड भी मेरा लॉस में गया और बीच में ट्रैप जोन में फंसे हुए कुछ एक सिग्नल्स भी आए थे एल्गो के, जो कि मैंने नहीं लिए। आपको ये अवॉइड करना भी सीखना होगा कि कौन से एल्गो को ट्रेड में नहीं लेना है। खैर, अब देखते हैं अपना स्टॉक ऑप्शंस के बेसिस पे हमें दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग सेल इन्फी में। ठीक है, इस बढ़ी हुई मार्केट में इन्फी में स्ट्रॉन्ग सेल दिख रहा है। चार्ट को लगाते हैं पहले। चार्ट भी देखिए, एक इंडिकेटर आया है, एक एल्गो का सिग्नल बियरिश चल रहा है, पुट साइड का एल्गो चल रहा है ऑलरेडी और एक चूंकि स्ट्रॉन्ग सेल का एक सिग्नल है तो मैं एक पी साइड के ट्रेड में जा रहा हूँ। इन्फी में मैंने ट्रेड ले लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेल का एक रिकमेंडेशन या ट्रेंड बना हुआ है स्टॉक स्क्रीनर के बेसिस पे, क्या वो कुछ आउटकम देता है, क्या उससे कुछ रिजल्ट मिलता है। तो आज मैंने फिर से एक ट्रेड ले लिया। कल भी मैंने आपको एक स्टॉक स्क्रीनर के बेसिस पे एक ट्रेड लेके दिखाया था, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टॉक ऑप्शंस में मैनिपुलेशंस बहुत होती हैं, तो संभल के ट्रेड कीजिएगा, ब्लाइंड ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो इन्फी में मैं एक पी साइड के ट्रेड में आ गया हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। ठीक है, तो कुछ मिनट्स के इंतजार के बाद ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है और ट्रेड ठीक ठाक प्रॉफिट में है और लगभग 7 से 8% का प्रॉफिट इसमें मुझे हो रहा है। और जो पीक प्रॉफिट अभी तक मेरा गया है इस ट्रेड में वो लगभग 3100-3200 रुपये का गया है, 8 से 9% के आसपास गया है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट मैं उसके पास हूँ, तो ठीक रहा है ये। जो रिकमेंडेशन या ट्रेंड बना था स्ट्रॉन्ग सेल का वो ठीक था, तो अब मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर चुका हूँ। प्रॉफिट मेरा पार्शियल प्रॉफिट हिट हो गया इस ट्रेड में, प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि जो मैंने ट्रेड्स लिए, चाहे वो एल्गो ट्रेड हो, चाहे वो मैनुअल ट्रेड हो, या चाहे स्टॉक स्क्रीनर के बेसिस पे सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक ऑप्शंस का ट्रेड हो, ये सारे ट्रेड आपने देखे। रिजल्ट ठीक रहा, आज मेरा प्रॉफिट अच्छा रहा और इनिशियल सारे एल्गो मेरे लगभग प्रॉफिट में गए, सिर्फ एक में ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एल्गो और मैनुअल दोनों ही सक्सेसफुल रहा। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको इन सारे ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना है। सबकी ट्रेडिंग का स्टाइल अलग होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग होता है, रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। पहले आप इन सारी चीज़ों को सिमुलेशन मोड में प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए और अच्छी सी ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।